नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान का नया भूगोल 50 जिलों के अनुसार क्लास नंबर 25 आज आपके लिए लेकर आया हूं। पिछली 24 क्लासों की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप YouTube चैनल पर ही जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है हमारे चैनल पर, तो वहां जाकर के पिछली सभी क्लासेज को अटेंड कर सकते हो। राजस्थान में ये जो जीके हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान का रीट मेंस का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, पशु परिचर की भर्ती हो या अन्य कोई सी भी भर्ती राजस्थान की हो जिसमें राजस्थान का जीके पूछा जाता है, तो साथियों ये नया जीके सभी भर्तियों के लिए उपयोगी है। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिएगा, जो क्लास नंबर 24 थी, क्लास नंबर 24 हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक का नाम था राजस्थान में खनिज। तो साथियों ये नंबर 24 में हमने खनिज का जो है वर्गीकरण किया था, खनिज का अर्थ वगैरह देखा था कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमने देखा था। और जिसमें हमने जो वर्गीकरण किया कि भाई एक तो धात्विक खनिज होते हैं और एक होते हैं अधात्विक खनिज। तो साथियों धात्विक खनिजों का अर्थ और धात्विक खनिजों का वर्गीकरण, उसके प्रकारों को हमने डिटेल में क्लास नंबर 24 में पढ़ लिया था। देखिएगा क्लास नंबर 25 में जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके टॉपिक आता है यहाँ अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में हमने क्या देखा था कि जिस खनिज में धातु के अंश पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। अब धात्विक खनिज को भी हमने दो भागों में बांटा था। एक तो लौह धात्विक खनिज हमने देखा था और एक हमने देखा था अलोह धात्विक खनिज। तो साथियों इनको हमने पढ़ा। अब हम अधात्विक खनिज के बारे में बात करेंगे। देखिए, अधात्विक खनिज का मतलब हुआ वह खनिज जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाएगा भाई, उनको कहा जाएगा अधात्विक खनिज। जिस प्रकार से धात्विक खनिज के भी दो प्रकार थे, उसी प्रकार अधात्विक खनिज भी कितने प्रकार के होते हैं साथियों, दो प्रकार के होते हैं। तो कौन से वो दो प्रकार है? देखो, एक तो अधात्विक खनिज में आता है रासायनिक उर्वरक खनिज और एक आता है आपके बहुमूल्य पत्थर। ये दोनों किसके प्रकार है? तो भाई ये है आपके अधात्विक खनिजों के प्रकार। साथियों पहले हम रासायनिक उर्वरक खनिजों को देखेंगे और फिर हम बहुमूल्य पत्थर जो अधात्विक खनिज का ही एक प्रकार है इसको देखने वाले हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मित्रों, यदि आप राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और निःशुल्क तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। रासायनिक उर्वरक खनिज में हम जो सबसे पहला खनिज देखने वाले हैं उस खनिज का नाम है जिप्सम। साथियों ये अधात्विक खनिज के अंतर्गत, रासायनिक उर्वरक खनिज के अंतर्गत ये आता है। और जिप्सम की अगर बात करें तो साथियों पूरे देश में जिप्सम जो है सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो साथियों राजस्थान में ही सबसे ज्यादा जिप्सम पाया जाता है। संपूर्ण भारत की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान का प्रथम स्थान है जिप्सम में। जिप्सम को अन्य जिन जिन नामों से जाना जाता है, जैसे जिप्सम को सेल खड़ी भी कहा जाता है, सेलेनाइट भी कहा जाता है, खड़िया भी कहा जाता है, हरसोड भी कहा जाता है। तो ये सभी है जिप्सम के उपनाम। आप एग्जाम में इन शब्दों को भी देख सकते हो। आपको हो सकता है कि जिप्सम की जगह सेल खड़ी, सेलेनाइट, खड़िया, हरसोट इन शब्दों को देखें, तो निश्चित रूप से आपको जिप्सम के जो अन्य नाम हैं वो भी बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। साथियों बात करेंगे जिप्सम के बारे में आगे। तो जामसल नामक एक स्थान है, कहाँ पड़ता है? ये बीकानेर में पड़ता है। एशिया की सबसे बड़ी खान यहाँ पर है। कहाँ पर है? जो जामसल नामक स्थान है बीकानेर में, यहीं पर एशिया की सबसे बड़ी खान है। किसकी? जिप्सम की हम बात कर रहे हैं कि भाई यूं पूछ ले कि जिप्सम की एशिया की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है, तो जामसल नामक स्थान में यहाँ पर सबसे बड़ी एशिया की जिप्सम की खान है। और जामसल नामक स्थान कहाँ पड़ता है? बीकानेर जिले में पड़ता है। क्षेत्र देखेंगे साथियों जहां पर जिप्सम का उत्पादन होता है, तो जामसर है, हरकासर है, लूणकरणसर है। ये तीनों ही जो क्षेत्र है ये आपके कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं? बीकानेर जिले के अंतर्गत यहाँ जिप्सम का उत्पादन होता है। फिर नागौर जिले के अंतर्गत गोट मांगलोद है, बदवासी है, धाकोरिया है, ये स्थान नागौर जिले में आते हैं। यहाँ पर भी जिप्सम का उत्पादन होता है।
फिर बाड़मेर जिले में कवाई और उत्तर लाई नामक स्थान है, यहाँ भी जिप्सम का उत्पादन होता है। और हनुमानगढ़ जिले के बिरसासर व पल्लू नामक स्थान पर भी जिप्सम का उत्पादन होता है साथियों। नोट करके कुछ विशेष तथ्य लिखा है कि नागौर व बीकानेर के मध्य जिप्सम का जमाव क्षेत्र है, जिसे हार्डपन के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको जब राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है इसका विभाजन हमने देखा था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि भाई हार्डपन के नाम से किसको जाना जाता है, तो नागौर जिला और बीकानेर जिले के बीच में साथियों जिप्सम का जो जमाव क्षेत्र है उसी को क्या कहा जाता है, हार्डपन कहा जाता है। तो ये आपके रासायनिक खनिज के अंतर्गत पहला खनिज हमने कौन सा पढ़ा साथियों, जिप्सम। दूसरा रासायनिक खनिज देखेंगे तो देखिए दूसरा रासायनिक खनिज आता है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट की बात कर लेते हैं। उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा भारत में रॉक फास्फेट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो बिल्कुल जैसे जिप्सम का भी राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन है पूरे देश में, उसी प्रकार रॉक फास्फेट का भी उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में ही होता है साथियों। प्रथम स्थान है राज्य का। रॉक फास्फेट की जो सबसे बड़ी खान है वो जामर कोटड़ा नामक स्थान पड़ता है, कौन से जिले में, उदयपुर जिले में। यहीं पर रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान है, तो याद रखना है रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान जामर कोटड़ा उदयपुर। अब क्षेत्र देखेंगे साथियों जहां पर रॉक फास्फेट का उत्पादन किया जाता है, जहां ये पाया जाता है, तो एक तो आपके जामर कोटड़ा और डाकन कोटड़ा दोनों स्थान कौन से जिले में है, उदयपुर में। यहाँ जो रॉक फास्फेट है इसका उत्पादन किया जाता है। अचरोल नामक स्थान जो जयपुर में है, यहाँ रॉक फास्फेट पाया जाता है। लाठी सीरीज के बारे में भी हमने भौतिक विभाजन के अंतर्गत पढ़ा था। लाठी सीरीज व बिरमानिया नामक जो स्थान है साथियों जैसलमेर जिले में ये पड़ते हैं, यहाँ भी रॉक फास्फेट पाया जाता है। और करपुरा व सलादीपुरा नामक जो स्थान है सीकर जिले के, यहाँ भी रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है। तो ये आपके दूसरा हमने खनिज पढ़ा रासायनिक खनिजों के अंतर्गत। रॉक फास्फेट पहला हमने कौन सा देखा था साथियों, जिप्सम देखा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर की बात करेंगे। जो तीसरा जो खनिज आता है रासायनिक खनिज वो है आपके फेल्सपार। तो मित्रों तो फेल्सपार का भी राजस्थान में साथियों उत्पादन होता है और पूरे भारत में राजस्थान में ही सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो राजस्थान का प्रथम स्थान है फेल्सपार में भी। राजस्थान में फेल्सपार का जो सर्वाधिक उत्पादन जिस जिले में होता है वो जिला भी आपको याद रखना है, अजमेर जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और अजमेर जिले के अंतर्गत जो दादरिया नामक स्थान है, मसूदा है, मकरेड़ा है, ये कहाँ पड़ते हैं, अजमेर जिले में। यहीं पर फेल्सपार का उत्पादन होता है साथियों। तो ये आपके रासायनिक उर्वरक जो तीसरा खनिज है उसको हमने देखा है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे संगमरमर की। मित्रों चौथे नंबर पे हम जिस खनिज को देखने वाले हैं वो आता है आपके संगमरमर। भाई संगमरमर की अगर हम बात करें तो हमारे माइंड में एक बात आती है राजस्थान। राजस्थान का प्रथम स्थान है साथियों संगमरमर में। सर्वाधिक उत्पादन भी राजस्थान में होता है और सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में ही पाया जाता है। ये सर्वाधिक राजस्थान में भी जो जिला है तो राजस्थान का वह जिला जहां सर्वाधिक संगमरमर पाया जाता है, राजसमंद जिले में साथियों सर्वाधिक संगमरमर राजस्थान में पाया जाता है। जबकि यूं पूछ ले कि कहाँ का संगमरमर प्रसिद्ध है, तो मकराना नामक स्थान जो नागौर जिले में, मकराना नागौर का संगमरमर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जबकि इसकी मंडी की बात अगर हम करें कि संगमरमर की मंडी राजस्थान में कहाँ लगती है, तो किशनगढ़ अजमेर में साथियों संगमरमर की मंडी राजस्थान में लगती है। क्या क्या याद रखना है कि संगमरमर का राजस्थान में जो है बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, बहुत ज्यादा ये पाया जाता है और राजस्थान का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक संगमरमर राजस्थान में कहां पर है, राजसमंद में। प्रसिद्ध कहां का है, मकराना नागौर का। और मंडी संगमरमर की कहां है, किशनगढ़ अजमेर में है साथियों। अब हम बात करेंगे संगमरमर के प्रकारों की कि भाई संगमरमर के कितने प्रकार है और ये जो प्रकार है ये कहां पर ये संगमरमर पाया जाता है। तो देखो भाई जैसे संगमरमर के बहुत सारे प्रकार है। जैसे सफेद संगमरमर भी पाया जाता है, काला भी होता है, हरा भी होता है, पीला भी होता है, बादामी कलर का भी होता है, फिर लाल संगमरमर भी होता है, सतरंगी संगमरमर भी होता है साथियों। कैसे याद रखना है, राजस्थान में सफेद संगमरमर पाया जाता है मकराना नागौर में,
काला संगमरमर पाया जाता है भैंसलाना जयपुर में। जयपुर में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, भैंसलाना। मित्रों जिसे आपको क्या याद रखना है, जैसे काला संगमरमर और भैंस भी कैसी होती है, काली ही होती है। तो भैंसलाना जयपुर में कैसा संगमरमर पाया जाता है, काला संगमरमर पाया जाता है। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं हरा संगमरमर। तो भाई हरा संगमरमर और ये कहाँ पाया जा रहा है, ऋषभदेव नामक स्थान है उदयपुर में। उदयपुर जिले के अंतर्गत हरा संगमरमर पाया जाता है। अब आपको ये पता होगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो वृक्ष है, सबसे ज्यादा जो पेड़ है, कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर में पाए जाते हैं साथियों। और पेड़ कैसे होते हैं, हरे होते हैं। तो हरा संगमरमर कहाँ पाया जाता है, ऋषभदेव उदयपुर में पाया जाता है, ऐसे याद रखना है। फिर एक है पीला संगमरमर। तो साथियों पीला संगमरमर जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है, कौन सा जिला, जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले में पीला संगमरमर पाया जाता है। अब देखो आपको पता है कि सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है, जैसलमेर में होता है। और जब सूर्यास्त होता है तो उसकी जो किरणें होती है, उसका जो रंग होता है, उसकी जो रोशनी होती है सूर्य की, वो कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। अतः पीला संगमरमर कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है बादामी संगमरमर। तो साथियों बादामी संगमरमर कहाँ पाया जाता है, जोधपुर में पाया जाता है। जोधपुर के जो लोग हैं बढ़िया हट्टे कट्टे होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वहां के लोग क्या खाते हैं, बादाम खाते हैं। तो बादामी संगमरमर कहाँ पाया जाता है, जोधपुर पाया जाता है, जोधपुर में। फिर एक है लाल संगमरमर। तो साथियों लाल संगमरमर जो है ये राजस्थान का जो सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर जिला है। और सबसे पहले सूर्योदय भी कहाँ होता है, धौलपुर में। और जब सूर्योदय होता है तो उसकी किरणें कैसी होती है, लाल रंग की। तो लाल संगमरमर कहाँ पाया जाता है, धौलपुर में। एक है सतरंगा संगमरमर, मतलब 7 रंगों वाला, सतरंगी। साथियों ये खादरा नामक स्थान है पाली जिले में, वहां पाया जाता है। देखो एक और होता है गुलाबी संगमरमर। गुलाबी संगमर जो है ये पाया जाता है कहां पर, भरतपुर जिले में। कहां पाया जाता है, भरतपुर जिले में। कैसे याद रखना है कि सुना है कि भरतपुर की जो लड़कियां होती है उनके गाल कैसे होते हैं, गुलाबी होते हैं। नहीं मतलब मैं एक बात बता रहा हूं आपको याद रखने के लिए। तो गुलाबी संगमरमर कहाँ पाया जाता है, भरतपुर में पाया जाता है, ये भी याद रखना है। तो ये कौन सा खनिज हुआ, संगमरमर हुआ साथियों। आशा है आपको याद हुए होंगे फैक्ट। नेक्स्ट 5वें नंबर पे हम बात करेंगे एस्बेस्टोस की। साथियों एस्बेस्टोस जो है इसको मिनरल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। एस्बेस्टोस कह दो या मिनरल सिल्क कह दो, बात एक ही है। इसका भी स्थान देखे राजस्थान का इसमें, तो भाई राजस्थान का प्रथम स्थान है। और सर्वाधिक उत्पादन जो है एस्बेस्टोस या मिनरल सिल्क का उदयपुर में होता है। अब क्षेत्र की बात करेंगे जहां ये पाया जाता है, तो भाई वर्तमान में तो सलुम्बर अलग जिला बन चुका है। पहले सलुम्बर उदयपुर के अंतर्गत आता था, तो सलुम्बर जिले में ये पाया जाता है। ऋषभदेव उदयपुर में पाया जाता है। अर्जुनपुरा और कनवाली नामक स्थान है अजमेर में, यहाँ ये पाया जाता है। तो ये आपके कौन सा खनिज हुआ, 5वें नंबर पे, एस्बेस्टोस या मिनरल सिल्क। चलिए हम आगे बढ़ेंगे साथियों। आगे हम बात करेंगे 6ठे नंबर पे पोटाश के बारे में। मित्रों राजस्थान का प्रथम स्थान है इसमें भी। और इससे जो अयस्क प्राप्त होता है, पोटाश से जो अयस्क प्राप्त होता है वो है सिल्वीनाइट। क्या कहा जाता है उस अयस्क को, सिल्वीनाइट कहा जाता है, जो पोटाश से प्राप्त होता है। क्षेत्र देख लेते हैं तो बीकानेर है, नागौर है, हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है। इन जिलों में हमें पोटाश देखने को मिलता है। राजस्थान का प्रथम स्थान है और जो अयस्क किससे प्राप्त होता है उसका नाम क्या है, सिल्वीनाइट। क्लियर है सभी के ये भी। चलिए नेक्स्ट 7वें नंबर के खनिज की तरफ बढ़ेंगे। तो साथियों 7वें नंबर पे जो रासायनिक उर्वरक खनिज है वो हम देखेंगे क्ले। क्ले के प्रकार देख लेते हैं। इसे यूं पूछा जाता है कि क्ले के कितने प्रकार होते हैं, तो भाई क्ले के 3 प्रकार होते हैं। जैसे बोल क्ले होता है, चाइना क्ले होता है, फायर क्ले होता है। साथियों ये क्या है, ये क्ले के प्रकार है। क्ले क्या है, एक अधात्विक खनिज है, रासायनिक खनिजों के अंतर्गत ये आता है। और राजस्थान का प्रथम स्थान जो बोल क्ले है इसमें आता है। तो भाई क्ले में भी जो बोल क्ले है, बोल मतलब एक तरह से जैसे बॉल होती है ना, बॉल, वैसे याद रख लेना आपको, जैसे क्रिकेट की जो बॉल होती है। तो भाई बॉलिंग में राजस्थान का प्रथम स्थान है, मतलब बोल क्ले में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ऐसे आप याद रख सकते हो। चलिए अब अधात्विक खनिजों में हमने देखा कि भाई कौन कौन से रासायनिक खनिज थे, तो उनको हमने पढ़ा है।
अब अधात्विक खनिज के अंतर्गत ही बहुमूल्य पत्थरों को हम देखेंगे साथियों। ये वर्गीकरण है अधात्विक खनिज का दूसरा। तो देखो, सबसे पहले बहुमूल्य पत्थर जो है उसमें हम जिस खनिज को देख रहे हैं उस खनिज का नाम है तांबड़ा, जिसको रक्तमणि भी कहा जाता है, मणिक भी कहा जाता है, फिरोजा भी कहा जाता है, गार्नेट भी कहा जाता है। तो ये सभी किसके उपनाम हैं मित्रों? ये सभी तांबड़ा के उपनाम हैं। रक्तमणि, मणिक, फिरोजा, गार्नेट कह दो या तांबड़ा कह दो। साथियों, तांबड़ा में राजस्थान का एकाधिकार है। तांबड़ा खनिज की बात करें तो राजस्थान का संपूर्ण देश में एकाधिकार है। कौन से बहुमूल्य पत्थर में? तांबड़ा में। भाई, इसको रक्तमणि क्यों कहा जाता है? जैसे रक्त कैसा होता है? लाल होता है, तो इसी वजह से रक्तमणि। तो साथियों, दिखने में मणि जैसा अगर हम इसको बना दे, लाल लाल ही दिखाई देगा। रंग कैसा होता है? लाल होता है, इसी वजह से इसको रक्तमणि कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन तांबड़ा का कहां पर होता है साथियों? टोंक जिले में होता है। कौन से जिले में होता है? टोंक जिले में होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके क्षेत्र की बात करेंगे कि तांबड़ा जो है राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सरवाड़ और खरखारी ये अजमेर में, भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के अंतर्गत दादिया और कमालपुरा ये भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत, राजमहल, जनकपुरा, कुशालपुरा ये टोंक जिले के अंतर्गत पड़ते हैं। तो ये किस खनिज के क्षेत्र है साथियों? ये तांबड़ा के क्षेत्र है। चलिए हम दूसरा बहुमूल्य पत्थर देखते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है हीरा। जो हीरा जो है डायमंड, मित्रों राजस्थान में हीरे व जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध है जयपुर शहर। भाई, राजस्थान में अगर यूं पूछ ले कि राजस्थान का वह जिला जो हीरे व जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा जिला है? जयपुर जिला हीरे और जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में बाड़मेर के मालानी नामक स्थान से रायोलाइट्स की चट्टानों से हीरा प्राप्त हो रखा है। कौन सी चट्टानें हैं? रायोलाइट्स चट्टानें। और बाड़मेर जिले का कौन सा स्थान? मालानी, यहां से हीरा प्राप्त हो रहा है साथियों। क्षेत्र देख लेते हैं तो केसरपुरा और मानपुरा नामक जो क्षेत्र है वहां भी, जो बांसवाड़ा जिले में पड़ता है, यहाँ हीरे का उत्पादन होता है। तीसरा बहुमूल्य पत्थर देखेंगे तो तीसरा बहुमूल्य पत्थर है पन्ना, जिसको हरी अग्नि भी कहा जाता है, ग्रीन फायर भी कहा जाता है, एमरल्ड भी कहा जाता है। भाई, हरी अग्नि, ग्रीन यानी भी हरा, तो रंग भी कैसा रहेगा इसका? हरा ही रहेगा साथियों। पन्ना, हरी अग्नि, ग्रीन फायर, एमरल्ड, तो साथियों ये सभी किसके नाम है? ये पन्ना के ही उपनाम है। रंग है इसका हरा। पन्ना मंडी हम देखेंगे तो पन्ना मंडी राजस्थान में जयपुर जिले में स्थित है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है साथियों। जो अजमेर और राजसमंद के मध्य पन्ना का जमाव क्षेत्र है, पन्ना एक खनिज है, हरी अग्नि, ग्रीन फायर, इसका अजमेर और राजसमंद के मध्य साथियों जमाव है। इसको कहा जाता है ग्रीन फायर बेल्ट। क्या कहा जाता है इसको? ग्रीन फायर बेल्ट या ग्रीन फायर पेटी। किसको कहा जाता है? अजमेर व राजसमंद के मध्य पन्ना का जमाव। जैसे हमने देखा था ना कि भाई हार्डपन शब्द को हमने देखा था, उसी प्रकार से। मित्रों आगे देखें, काला गुमान राजसमंद में 1943 में पहली बार पन्ना खोजा गया था। काला गुमान नामक स्थान है राजसमंद जिले में। यहाँ पर सन 1943 में पहली बार पन्ने की खोज की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम अब ये आपके धात्विक और अधात्विक खनिज तो हो चुके हैं। अब हम ईंधन खनिजों को देखने वाले हैं। ईंधन खनिज, ईंधन जैसे आप कोयला वगैरह है, पेट्रोल वगैरह है, तो साथियों इन चीजों को हम देखेंगे। ईंधन खनिजों के अंतर्गत सबसे पहले जो हम खनिज देखने वाले हैं वो है कोयला। भाई, कोयला जो है धरती के अंदर से निकाला जाता है, ईंधन खनिज का एक प्रकार है। और कोयले के भी कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहले है एंथ्रासाइट कोयला, फिर है बिटुमिनस कोयला, फिर है लिग्नाइट कोयला और फिर है पीट कोयला। ABLP बिल्कुल क्रम से जम रहे हैं। ए के बाद में बी के बाद में एल के बाद में पी सबसे बाद में आता है। ABCD में भी आप देख सकते हो। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और इन चारों प्रकारों में राजस्थान में जिस प्रकार की किस्म पाई जाती है कोयले की है
वो है कौन सी? लिग्नाइट। लिग्नाइट किस्म का कोयला राजस्थान में पाया जाता है साथियों, और इनमें कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे कार्बन की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? एंथ्रासाइड में, बिटुमिनस में उससे कम, लिग्नाइट में उससे कम, और सबसे कम किसमें होती है? पीट में होती है। ये क्या है? ये कोयले के प्रकार है। पलाना बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान है। राजस्थान में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट प्रकार का। और पलाना नामक जो स्थान है बीकानेर में, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खान है साथियों। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कोयले का बाड़मेर जिले में होता है, जबकि सर्वाधिक भंडार का है बीकानेर में। समझ रहे हो? सर्वाधिक भंडार की पूछ ले कोयले के तो भाई बीकानेर में, लेकिन उत्पादन कहाँ से हो रहा है? सबसे ज्यादा बाड़मेर से हो रहा है। मित्रों, बीकानेर जिले के पलाना, बरसिंहसर, बीटनोक, केसर, नापासर, इन स्थानों पर बीकानेर में कोयला पाया जाता है। बाड़मेर में कपूरड़ी, जालिया, गिरल, सिंधरी, ये बाड़मेर में। फिर नागौर जिले में मेड़ता रोड, मीरानगर, मातासुक, इनमें भी कोयला पाया जाता है। मित्रों, एक विशेष तथ्य याद रखना है कि राजस्थान में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं संचालित है। कहाँ कहाँ? एक तो बाड़मेर में और एक बीकानेर में। गिरल परियोजना है बाड़मेर में और बरसिंहसर परियोजना है बीकानेर में। साथियों, क्या है ये? लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है। मतलब लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है उससे यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? गिरल परियोजना बाड़मेर में और बरसिंहसर परियोजना बीकानेर में साथियों। तो ये ईंधन खनिज में पहला खनिज हमने देखा है। बाकी ये जो आपके राजस्थान में खनिज है, ये टॉपिक आपके कल कंप्लीट हो जाएगा। जो 26वीं क्लास आएगी राजस्थान के भूगोल की, उसमें ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी साथियों। तो कैसा लगा वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा साथियों। मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में। थैंक यू।